Friends, now this is the fourth episode of our little composting demo video. Now we have learned 4 of the main steps. हमने 4 चीजें सीख ली हैं जो कंपोस्टिंग के लिए आपको जानना है. एक है सेग्रीगेशन, दूसरा है सूखा और गीले कूड़े में फर्क देखना, तीसरा है अपने डब्बा कंटेनर एंड साइड सिलेक्शन, डब्बा कैसा और कहाँ रखना है, और चौथा है कैसे हम परत बनाएंगे, कैसे लेयर बनाएंगे, यानी गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा किस मात्रा से डालना है और कैसे उसको मिलाते रहना है ताकि गीले ना बने. ठीक है, ये 4 चीजें हो गई. हम इसको अब छोड़ देंगे. जैसे ही कोई कंटेनर आपका भर जाए आप उसको ढक के अलहदा कर दें, छोड़ दें, नया कंटेनर शुरू करें. The moment you fill one container, keep it aside, cover it up, start a new container. But remember, at the same time, every few days you need to come in and stir your old containers as well. Make sure air keeps getting in there. Okay? मैं कह रहा था कि जो आपके भर गए हैं डब्बे, हर 3-4 दिन उनमें आप डंडा चलाएं, गोल गोल चलाएं ताकि हवा जाती जाए और उसमें बू ना आए. अब 4 चीजें सीख गए हैं. अब जैसे जैसे आपके डब्बे भरेंगे आप उनको धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा कि ये डिकम्पोज मतलब ये खाद बनना शुरू हो गए हैं. You will slowly notice that your containers the material in your containers starts to decompose. And after about 6 to 8 weeks, you will see that essentially all of that material, that colorful, disparate material, this is a compost which is about, I think, 5 weeks old. ये 5 हफ्ते पुराना है मेरे पाइल में से. देखिए इसमें पत्ते अभी नहीं गले, लेकिन जो भी फल के छिलके थे वो गल गए हैं बिल्कुल, और एक ऐसा मिट्टी जैसा भुरभुरा काला सा मटेरियल बन गया है. यही है कंपोस्ट, इसको ही कहते हैं खाद. लेकिन ये पूरी तरह नहीं बना. आप इसको और टाइम के लिए छोड़ेंगे तो ये और बारीक हो जाएगा, और आप छन्नी से फिर इसको छानेंगे तो आपको बिल्कुल ही ऐसा बारीक भुरभुरा सा मटेरियल मिलेगा. ये है खाद. ठीक है, आपके वो सारे छिलके ऐसे बन जाएंगे 80 से 90 दिनों में. Friends, what I was saying was that slowly you will observe, as long as you keep stirring your piles, you will observe that your compost becomes semi-broken down like this. There are some whole leaves in here, but a lot of this veggie stuff has just turned into a kind of brown soil-like material. This is after 5 to 6 weeks from my pile. And then after another about few days, so this is in about 90 days, you will have something as fine as this. Very fine material, which I actually extracted using a sieve, like that. कुछ चीजें होंगी जो इतनी जल्दी नहीं गलेंगी, जैसे आम की गुठली, जैसे कुछ बीजे जो भी सख्त चीजें हैं, जैसे आपके अंडे के छिलके, ये चीजें नहीं गलेंगी. ठीक है, आप उनको छान के दोबारा अपने कंपोस्ट में डाल दें, वो और टाइम लेंगी. कुछ चीजें 6 महीने लेती हैं, कुछ चीजें 1 साल लेती हैं. और फिर आखिर में आपको सिर्फ एक और चीज जाननी है. The last step, the 5th thing, the last part of the 5th thing is how to apply your compost, which is very simple. I have ready compost right here. I have a plant. Just loosen up the soil around your plant. आप जरा खुरपी चलाएं पौधों के आसपास और अपना compost डाल दें. ये इनका खाना है. Just loosen up the soil using a खुरपी around the stem of your plant, and then you can just water your plant. Imaginary watering. फिर उसको पानी दें. तो हमने 5 चीजों की बात करी है. We have just spoken about the 5 things you need to know to start composting successfully at home. पहला, segregation. कोई प्लास्टिक, लोहा या कांच आपके कंपोस्ट में नहीं जाना चाहिए. दूसरी चीज,
आपको ड्राई और वेट, सूखे और गीले कूड़े में फर्क देखना मालूम होना चाहिए। तीसरी चीज, आपको डब्बे में डालना जानना चाहिए कितना गीला कितना सूखा। आप जितना गीला डालेंगे उसका दुगना सूखा डलेगा और फिर आपको हर 2-3 दिन उसको हिलाना पड़ेगा। इसको कहते हैं बैलेंस। आपको बैलेंस रखना होगा कि बहुत ज्यादा गीला भी ना हो जाए और बहुत ज्यादा सूखा भी ना हो जाए। और तीसरी चीज है अपना डब्बा चुनना और जगह चुनना कि कहां पे रखना है। Site and container selection. And the fifth thing that you have to know is how to recognize ready compost. This will take 60 to 80 to 90 days, and then you can sieve it, extract it, put it in your plants, and then you're good to go. Thank you very much.